एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में, जो हरे भरे पहाड़ों और झरनों से घिरा हुआ था, एक चंचल और जिज्ञासु लड़की रहती थी, जिसका नाम था काव्या। काव्या को जंगल में भटकना, नए नए पेड़ पौधों को देखना और जानवरों से बातें करना बहुत पसंद था। गांव के किनारे एक घना जंगल था, जिसे लोग जादुई जंगल कहते थे। बड़े बुजुर्गों का कहना था कि उस जंगल में कुछ रहस्यमयी शक्तियां छिपी है, जो केवल सच्चे दिल वालों को दिखाई देती है। लेकिन कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। काव्या को ये कहानियां बहुत रोमांचक लगती थीं। एक दिन, जब सूरज की किरणें जंगल के पेड़ों से छनकर आ रही थीं, काव्या ने फैसला किया कि वह जंगल के रहस्य को खोजेगी। उसने अपनी छोटी सी पोटली में कुछ रोटियां, एक पानी की बोतल और अपनी पसंदीदा किताब रखी, जिसमें जादुई प्राणियों की कहानियां थीं। फिर वह चुपके से घर से निकल पड़ी। जंगल में प्रवेश करते ही काव्या को एक अलग ही दुनिया का एहसास हुआ। पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी चोटियां आसमान को छूती थीं। रंग बिरंगे फूल हवा में हल्के हल्के झूल रहे थे और पक्षियों की मधुर आवाजें जंगल को जीवंत बना रही थी। काव्या ने सोचा, यह तो सचमुच जादुई है। थोड़ा आगे बढ़ने पर काव्या को एक छोटा सा खरगोश दिखा, जो घास के बीच उछल कूद कर रहा था। उसका फर चांदी की तरह चमक रहा था। काव्या ने धीरे से उससे पूछा, हाय छोटे खरगोश, क्या तुम इस जंगल के बारे में कुछ जानते हो? खरगोश ने चौंक कर काव्या की ओर देखा और फिर हैरानी की बात, वो बोल पड़ा, हाँ मैं जानता हूं, मेरा नाम चमकू है। लेकिन तुम यहां क्या कर रही हो? ये जंगल रहस्यों से भरा है और हर कोई यहां नहीं आ सकता। काव्या ने उत्साह से कहा, मैं इस जंगल का रहस्य जानना चाहती हूं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? चमकू ने अपनी मूंछें हिलाई और बोला, ठीक है, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। जंगल के बीच में एक पुराना बरगद का पेड़ है, जहां जादुई रत्न छिपा है। वह रत्न इस जंगल को जादुई बनाता है, लेकिन उसे पाने के लिए 3 चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। काव्या की आंखें चमक उठी। मैं तैयार हूं, चलो चलते हैं। चमकू ने काव्या को जंगल के गहरे हिस्से में ले जाया, जहां पहली चुनौती थी। वहां एक चमकता हुआ तालाब था, जिसके बीच में एक बड़ा सा कमल का फूल तैर रहा था। तालाब के किनारे एक पुरानी शिला पर लिखा था, सच्चाई का रास्ता चुनो। चमकू ने बताया, इस तालाब को पार करने के लिए तुम्हें उस कमल के फूल तक पहुंचना होगा। लेकिन तालाब में कई रास्ते हैं और केवल एक सच्चा रास्ता है। बाकी रास्ते तुम्हें भटका देंगे। काव्या ने सोचा, सच्चाई का मतलब है कि मैं अपने दिल की बात सुनूं। उसने आंखें बंद की और अपने दिल की आवाज सुनी। फिर उसने एक रास्ता चुना, जो सबसे साधारण और सीधा लग रहा था। जैसे ही उसने उस रास्ते पर कदम रखा, तालाब का पानी चमकने लगा और वह आसानी से कमल के फूल तक पहुंच गई। फूल के बीच में एक छोटा सा चमकदार पत्थर था, जिसे काव्या ने उठा लिया। चमकू खुश होकर उछला, वाह, तुमने पहली चुनौती पार कर ली। दूसरी चुनौती एक पहेली थी। जंगल के बीच में एक पुराना पत्थर का दरवाजा था, जिस पर लिखा था, जो देगा वही पाएगा। दरवाजे के पास एक टोकरी में कुछ फल रखे थे और सामने एक भूखा हिरण खड़ा था। काव्या ने समझा कि उसे हिरण को फल देना होगा। उसने टोकरी से सारे फल हिरण को खिला दिए। हिरण ने खुशी से फल खाए और फिर अपने सींगों से दरवाजे को हल्के से छुआ। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया और अंदर से एक और चमकदार पत्थर निकला। काव्या ने उसे भी अपनी पोटली में रख लिया और चमकू के साथ आगे बढ़ी। अब तीसरी और आखिरी चुनौती बाकी थी। जंगल के सबसे गहरे हिस्से में, जहां बरगद का पेड़ था, एक बड़ा सा गुफा था। गुफा के बाहर एक विशालकाय बाज बैठा था, जिसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। उसने गरजते हुए कहा, मुझे बताओ, तुम यहां क्यों आई हो? काव्या ने डरते हुए लेकिन साहस के साथ जवाब दिया, मैं जादुई रत्न खोजने आई हूं, ताकि इस जंगल के रहस्य को समझ सकूं। बाज ने कहा, रत्न लेने के लिए तुम्हें मुझसे एक सवाल पूछना होगा। अगर तुम्हारा सवाल सच्चा और समझदारी भरा होगा, तो मैं तुम्हें रत्न दे दूंगा। काव्या ने सोचा और फिर पूछा, इस जंगल का सबसे बड़ा रहस्य क्या है?
बाज हंसा और बोला, तुमने सही सवाल पूछा। इस जंगल का सबसे बड़ा रहस्य है दया, साहस और सच्चाई। जो इन तीनों को अपने दिल में रखता है, वही इस जंगल का असली खजाना पा सकता है। बाज ने अपनी पंखों से गुफा का रास्ता खोला और वहां एक चमकदार जादुई रत्न रखा था। काव्या ने उसे उठाया और जैसे ही उसने रत्न को छुआ, जंगल में एक सुनहरी रोशनी फैल गई। पेड़ पौधे, जानवर और पक्षी सभी खुशी से नाचने लगे। चमकू ने कहा, तुमने जंगल का रहस्य खोज लिया काव्या। अब यह जंगल और भी सुंदर और शक्तिशाली होगा। काव्या ने रत्न को बरगद के पेड़ के नीचे रख दिया, क्योंकि उसका मानना था कि वह जंगल का हिस्सा है। फिर वह चमकू के साथ गांव वापस लौट आई। गांव वालों को जब काव्या की कहानी पता चली, तो वे हैरान रह गए। उस दिन से काव्या को गांव की सबसे बहादुर और समझदार लड़की माना जाने लगा। और हां, चमकू और काव्या की दोस्ती हमेशा के लिए बन गई। वे अक्सर जंगल में साथ घूमने जाते और नई नई कहानियां बनाते। जादुई जंगल हमेशा उनकी प्रतीक्षा करता, क्योंकि वह जानता था कि काव्या का दिल सच्चा है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल मीना को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।